हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कौन? अतहर हुसैन कादरी। जी 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 जी, बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम है। और फरमाइए साहब, कुछ हुक्म फरमाओ ताकि आवाम सुने और हाँ फायदा हासिल करे लोग सुन के। जी। ये जो 73 वाली हदीस पढ़ते हैं लोग अक्सर, हम्म, कि 72 जहन्नम में जाएंगे, जी जी। एक जन्नत में, तो इस हदीस शरीफ में तो फिरकों का नाम तो है नहीं। तो अब ऐसे नाम ले लेके जहन्नम ही बनाने कहाँ तक फिर उसके साथ। जी नाम लेके जहन्नम ही बनाना तो गलत है ना साहब। नहीं, नाम लेके तो हम नहीं कहते हैं। हमारा यही है कि भाई मौक़िफ़ की जो है ना, जिसका अकीदा सल्फ़ सालिहीन के वो है, मुख्तलिफ है, अलग हाँ, है। वो तो जिसका अकीदा गलत होगा क़यामत में हाँ देखा जाएगा। हाँ, फिर भाई वही बात है, जिसका अकीदा जो गड़बड़ होगा। अब जैसे मस्जिद नबवी का जो इमाम है उसका तो हम्म अकीदा हम्म दुरुस्त है। वो हम्म। तो सहाबा किराम को ही मानते हैं, अहले बैत को ही मानते हाँ हैं, तो उनके पीछे तो नमाज हाँ हो जाएगी ना साहब। हाँ, हो जाएगी। हाँ, अब ये वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगी। अरे भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कैसे कहते हो तुम लोग। बहुत से ऐसे अरे नालायक कहने दीजिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं। कहने वाले के चक्कर में जाएंगे तो फिर जो है ना, घूमते रह जाएंगे। अब बताइए, जहाँ अल्लाह के हाँ रसूल आराम फरमा रहे हैं हाँ वहाँ पर हाँ, कोई बदअकीदा कैसे खड़े हो सकता था। कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। ये तो हाँ ये इदरीस साजिद रेड़ा वाला मरदूद का अकीदा है हाँ हाँ, कि नहीं, हाँ ये साजिद रेड़ा कोटा में इदरीस है, उस मरदूद का अकीदा है कि मैं इमाम मुसलमान नहीं। जी। अरे मरदूद बहुत हरामी है, मरदूद होते हैं। बहुत बड़ा बदमाश है साहब वो इदरीस साजिद रेड़ा वाला। हाँ 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 उसने हाँ मकान बना लिया 1 करोड़ से कम का अनंतपुरा में, कोटा में। हाँ हाँ और हाँ हाँ मदरसे के कैलेंडर में क्या लिखता है कि दारूम खसारे में है। हाँ लेकिन कोटा वाले हिसाब ही नहीं देते। वही जब तेरा मदरसा खसारे में हाँ है तो ये 13 करोड़ घर से कम का मकान कैसे बना 1 करोड़ से कम हाँ 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 हाँ। है अरे अनंतपुरा में। बहुत बड़े ढोंगी है वो, ढोंगी। बहुत ढोंगी साहब। ये इसलिए लिखते हैं खसारा ताकि कौम के लोग आके कब्जा न कर ले। हाँ 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 आप तो समझते ही हैं मौलवियों के हाँ, दाव पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो ये बेशक। सब देवबंदियों से भी चंदा ले लेते हाँ हैं। हाँ और हाँ बाद में हाँ क्या कहते हैं, जब पकड़ो इन्हें तो कहते हैं यार मुझे मालूम नहीं था। हाँ 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 हाँ। यानी मालूम सब होता है, फिर भी क्या मक्कार, कहते हैं हाँ मालूम। हाँ, सब सब भाई जो ना अपना सबका साथ अपना विकास। हाँ, क्या बात है। एक तो अब जैसे एक ये तो बद्र आलम निजामुद्दीन साहब हाँ हाँ सैयद हाँ सराबा इलाहाबाद जाते थे अब्बू मियाँ हाँ के यहाँ। हाँ 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 जब इनके शिकंजा कैसा गया क्या कह रहे हमें हाँ मालूम नहीं था। हाँ 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 हाँ। बरसों तो पता नहीं रोटियां कैसे इससे लोग हो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बरसों तो अच्छे रोटियां। खासे लोग जो है ना चेंज हो जा रहे हैं। अरे ये निजामुद्दीन बद्र आलम ये भी कोई कट्टर सुन्नियों में नहीं है। हाँ 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 सुला कुल्ली टाइप के लोग हैं वो। हाँ, बस बस बस, वही वही बात है भाई। हम भी जान रहे हैं उनके बारे में। पक्के सुला कुल्ली है हाँ साहब। हाँ, पूरा ये इसलिए पूरा स्टाफ सब ही। सबसे सबसे सुलह करने वाली बात है। वो तो पूरा स्टाफ ही सुला कुल्ली है साहब, हाँ अशरफिया हाँ हाँ आमतौर पे। हाँ हाँ, बेशक। वो तो जब बरेली वाले शिकंजा कसते हैं तो फिर आला हजरत हाँ करने हाँ लग जाते हैं। हाँ 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 हाँ, इनके पास यही सही। चाल है कि जब कोई शिकंजा कसे तो आला हजरत करते हैं। हाँ हाँ, बस बस बस, यही जैसे है। दावत इस्लामी वाला इलियास कादरी। चलो तुम वो उसमें बैठ जाओ, उससे बैठ इलियास, जाओ। हेलो, उससे उससे बैठ, उससे बैठ। हाँ हाँ, सुन रहे। जैसे इलियास कादरी है, हाँ हाँ अब ये भी, इसने भी आला हजरत के नाम की रोटियां सेक रहा है। हाँ, अरे वो तो 20 साल से सेक रहा उसी पे। उधर का काम एक पैसे का नहीं है बंदे का। हैं? काम एक पैसे का नहीं है बंदे का। और ये देखो आप, वो ज़काते सस्ते ले ले करके पब्लिक को हाँ बांटता है। हाँ हाँ, वो सबका साथ अपना विकास। यानी वो सबका सबका साथ लेके अपना विकास करता उसने बंदा वो। तरकीब चली है कि मुझे हाँ इससे तोबा ये कैसे करवाएंगे, मैं इतनी इनको ज़कात खिला दूंगा कि खामोश हो जाए। हाँ हाँ तो हाँ खूब ज़कात बांट रहा है जबरदस्ती। हाँ 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 यानी यानी इन्हीं लोगों से चंदा करवा रहा है ज़कात सदक़े का, और इन्हीं लोगों को बांट रहा हाँ है हाँ हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल। ताकि लोग मुझसे कुफ्र का फतवा जो मैं ऊपर लगाया है वो खत्म हाँ हो जाए। हाँ 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 हाँ। आज तक उस कमबख्त ने न तो कलमा पढ़ा, न तोबा हम्म की, न निकाह किया, हम्म आज तक नहीं पढ़ा। हम्म हम्म, क्योंकि जामिया नईमिया मुरादाबाद से आपको मालूम है इसके ऊपर कुफ्र का हाँ फतवा लगा हुआ है हाँ कि रमजान के बाद हम ईद क्यों न मनाए। जालिम बादशाह से इसने मिसाल दी थी ईद की। हाँ हाँ ये लिखा था कि जब कोई मुल्क किसी जालिम के चुंगल से आजाद होता हाँ है तो, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा शक था। है ना, देख ये पढ़ा होगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ
हाँ पढ़े थे जी जी, समझ याद आया। सफा 1275 या 1283 शरान सन्नत में है। हाँ जाम नहीं वाले कुफ्र का फतवा लगा दिया, लेकिन अभी भी कोई ये आलिम, कोटा के आलिम खामोश, उदयपुर के खामोश, चित्तौड़, इंदौर, उज्जैन सब खामोश। यही नहीं कह रहा दादा साहब वाले तुम्हारे पीर पर कुफ्र का फतवा है, पहले से कलमा पढ़वाओ, निकाह करवाओ, तब इसके बाद यहाँ पर आप काम करोगे। सही है बिल्कुल। यानी उसने यही होना चाहिए है, यही होना चाहिए। उसने ज़कातें खिला दी ना, पेट भर दिए लोगों के। एक आदमी को 50-50 हजार रुपए दे रहा तनख्वाह। बिल्कुल। किसी को 30,000 दे रहा, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 1 लाख। वो पूरी दुनिया में इसके मदरसे कैसे बन रहे हैं साहब? कैसे बन रहे भाई, सही बात है। देखो बरेली का मदरसा 100 साल से है, बरेली की शाखें आपके भिवंडी में भी नहीं है, बम्बई में भी नहीं है। जब बरेली की शाखें 100 साल में बरेली से चल रहा है, पूरी दुनिया, बरेली में काफी आलिम बने, लेकिन पूरी दुनिया, क्या हिंदुस्तान में बरेली की शाखें नहीं है? और इसकी शाखें पूरी दुनिया में कैसे बन गई? कैसे बन गई? अशरफिया मुबारकपुर की शाखें पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं है। दारुल देवबंद की नहीं है। इसकी शाखें यहाँ देखो, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये दारुल बना रहा है। इन सब का आप देखिएगा ना थोड़ा सा, तो ये सब किस तरह दलाली करते हैं। सऊदी में जाके किस तरह, सऊदी में तो मैं देखा हूँ इन सबों को। क्या सऊदी में मैंने ये देखा कि जो है चारों तरफ से मदीना पाक को घेरे रहते हैं ये लोग, दाऊद इस्लामी वाले। हाँ, दाऊद इस्लामी वाले, और सबसे 1-1 रियाल, 2 रियाल, 5-5 रियाल लेते हैं, 10-10 रियाल लेते हैं, और उल्लू बना के, और वो जमा करके पाकिस्तान भेजते हैं, पूरे पाकिस्तान भेज देते हैं। अब बताइए। हाँ सही कह रहा, आप बिल्कुल सही बात कह रहा, बिल्कुल। मैंने वहाँ पे आंखों देखा, हाल बता रहा हूँ आपको मैं। वो तो मैं नहीं, वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ते हैं ये। किसके पीछे? वहाबियों के। और यहाँ धोखा देते हैं आला हज़रत का नाम लेकर। भाई मैं खुद गवाह हूँ उसका। तो ये फिर ये उदयपुर के लोग कैसे बेवकूफ बन गए साहब? नहीं तो आप वही हम बता रहे हैं कि हमसे कोई बात करे, हम उनके खुद जो ना चश्मदीद गवाह हैं, और मैं इनके साथ देखा हूँ कि ये लोग जो है ना नमाज पढ़ते हैं ईद की, और ईद की नमाज पढ़ के इस तरह से जो ना वो किस तरह, तो आजुज माजुज देखिए सुने होंगे ना। ईद की नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? अरे जो वहाबी वहाँ पे तो वहाबी का हुकूमत है ना, पीछे पढ़ लेते हैं। हाँ, और पढ़ने के बाद ये इस तरह से, ये जिधर आजुज माजुज जिस तरह सुनेंगे आप, उस तरह पूरा चारों तरफ ये घेर लेते हैं मदीना पाक को। अब इनके कम से कम वहाँ पे हजारों आदमी हैं मदीना शरीफ में। हाँ, मदीना शरीफ में हजारों आदमी है इनके। मुझे नहीं देखा, तो मैं तो इनकी अच्छी तरह मैं आपको मैं डाकू देखा हाल बता रहा हूँ आपको। चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेर के सबको जो ना वो मदीश। अच्छा, ये शहजाद आलम जो बरेली वाले हैं, हाँ, ये भी कट्टर सुन्नी नहीं है साहब, सुलह कुल्ली है। शहजाद आलम, मुफ्ती शहजाद आलम जो जामिअत निज़ाम पढ़ाते हैं, सुलह कुल्ली है। और वो मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब हैं करके। हाँ, वो सुलह कुल्ली है इनमें। शहजाद आलम मिसबाही की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सुलह कुल्ली है। ये इलियास काजी पर जोरदार फतवा नहीं लगाते वो, जबकि अज़हरी मियां ने तो सख्त बात कही है इसके बारे में। वो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा तो हमको हमको है न्यूज के बारे में, उनके बारे में नहीं बोला शहजाद आलम एक मिसबाही करके हैं जो यहाँ से अशरफ सफारी है। हाँ, वो अशरफ यासी फारिग हैं। और माथे पे गट्ठे बने हुए हैं उनके, जैसे जमात वालों के गट्ठे बनते हैं ना, माथे पे काले निशान। अब उनके बारे में तहकीक मुझे नहीं है। वो सुलह कुल्ली की अलामत है कि इनके माथे पे काले निशान कैसे बने हुए हैं। अब इसकी तहकीक मुझे नहीं है। इलियास काजी के भी काले निशान थे, तो इलियास काजी ने गायब करवा लिया, ऐसे शहजाद आलम भी गायब करवा लें। हाँ, गायब करा दिया, सही कह रहे हैं। इलियास काजी गायब करा लिए ना साहब। गायब करा दिया, ये करामत है इलियास काजी की। करामत है। बताओ, अब तो और बढ़ना चाहिए, सैलूनियों के जरिए से मेकअप करवा के वो निशान गायब करवा लिए। हाँ। और इसने ये कहा, गौसे पाक मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं। और इसने ये पागल है, उसको पागल ही कहेंगे और क्या। अच्छा, उदयपुर के लोगों पे ताज्जुब होता है, 1 नंबर के कट्टर सुन्नी थे उदयपुर के, लेकिन सुलह कुल्ली हो गए उदयपुर में। इनका कब्जा हो गया उदयपुर में। आपने नाम सुना होगा उदयपुर।
उदयपुर तो मालूम है, मगर ये वहाँ की तहकीक मुझे नहीं है। नहीं, मैं गए थे ना एक बार, खांची पीने लोग पड़े हुए थे। अब ये क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा आला हजरत आला का नाम लेने लग जाते हैं। हाँ तो भाई आला हजरत के नाम नहीं लेंगे तो फिर चंदा कहाँ से आएगा? और आला हजरत का जो मुखालिफ होगा उसको जाके मार भी देंगे, हो सकता है काट भी डालें, ताकि लोगों की नजर में आके देखो हमने काट डाला। जो मुखालिफ आला हजरत का उसको जान से मार डाला, काट डाला, ऐसा भी कर सकते हैं लोग दिखाने। ये बहुत बदमाश लोग होते हैं। इन्होंने मुफ्ती आजम के ये पैसा के लिए, शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुफ्ती आजम के मुरीद को मारा था इन्होंने, हाफिज फिरासत साहब जो शाहजहाँपुर के थे ना। जी जी जी, दावत इस्लामी वालों ने मारा था। ये खुद अजहरी मियां ने बात बताई है, सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, मैं सुना हूँ। देखिए ये कैसे होगा, उदयपुर के चित्तौड़ के लोग और ये कोटा के तो बिल्कुल छलाकुल्ली हो चुके हैं। हाँ, वो तो उनके जबान से मैं सुना हूँ ये बात। किनकी जबान? उन्होंने इसी बात बताई है। अरे साहब, सफर 4 आप पढ़ लेना, 44 में लिखा है और एक एडिशन में 27 में सुन्नत में लिखा है कि जब इसका इज्तिमा हुआ तो एक आदमी उठकर चला गया। जब वो सोया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी उस इज्तिमा में शरीक थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाए। सही है। ये सफर 44 में, एक एडिशन में 27 में है। लेकिन ये इजीज सारी देड़ा वाला जो सुलकुल्ली है लगभग करीब वहाबी है, और ये भी वहाबी है, क्या कहते हैं, ताहिर पिपलसाने वाला वहाबी है, जुल्फकार भी ऐसी है सुलकुल्ली। अगर ये कट्टर सुन्नी होते तो इससे कलमा पढ़वाते ना साहब? बिल्कुल पढ़ाते, बिल्कुल। कहते हैं यहाँ अहमद जान तक कलमा न पढ़ लो, तुम अहमद जान यहाँ पर है कि पहले इलियास से कलमा पढ़वाओ, जो उसने लिखा है कि अल्लाह के रसूल का जिसको दीदार हो रहा उसकी मग़फ़िरत नहीं हो रही, और जो इलियास के जलसे में जा रहा है इज्तिमा में उसकी मग़फ़िरत हो रही है। वो क्या है? अब उसमें इसके जलसे में इज्तिमा में ऐसा तो नहीं बरेलवी थे, इसके इज्तिमा में ऐसा तो है नहीं सब सुन्नी थे, क्या ख्याल है? उसको पागल ही हम कहते हैं, तो पागल है। अरे सही कह रहा, तफरीहन देवबंदी भी गए होंगे, एल अजीज भी गए होंगे इसके इज्तिमा में। लिख रहा है सबकी बख्शिश हो गई। सही कर रहे हैं। और ये लिख रहा है वो मिलते अक्सर उसमें जाते हैं, इसलिए कि उनको ये तो धोता है नहीं। अरे वो रद्द करता नहीं है। अरे रद्द क्या करेगा, इसका खुद ही रद्द इतना होता है कि अब्दुल मुस्तफा रदौलवी जो है वो भी सुलकुल्ली हो गए। वहाँ पर वो भी इसके बारे में ये कहते हैं कि अरे अजहरी मैंने भाई इतना कहा है, ये मसलक का मुबल्लिग नहीं है भाई, इतना ही हम कहते हैं बस। अरे तो खाली इतना कह के खामोश हो जाओ, इसकी गुस्ताखियाँ वो नहीं देखोगे? इसने कैसी कैसी गुस्ताखियाँ की साहब, आपको तो मालूम है। इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया। और कभी भी आपने गौर किया होगा कि इलियास काजी की बीवी को आज तक किसी ने मीठा मीठा नहीं कहा। कभी किसी ने कहा कि इलियास काजी की बीवी बहुत मीठी है, बेटी बहुत मीठी है, या इसकी बहू बहुत मीठी है? नहीं तो कोई नहीं कहा तो आप कहिए। मैं कहूँगा, मैं तो कहूँगा। कोई कह नहीं रहा तो आप कह दीजिए तो बराबर हो जाए। अरे मैं तो कहता हूँ हबीब अत्तारी की बेटी बहुत मीठी है, उसकी बीवी बहुत मीठी है, उसकी बहन बहुत मीठी है। अरे हबीब अत्तारी मक्कारी से मेरी मुलाकात है मदीना पाक में। अच्छा, वो कितना बड़ा मक्कार है, इतना बड़ा ड्रामाबाज है वाकई में। हम लोग 7-8 आदमी गए थे उससे मिलने, उस टाइम में तारियों के साथ था मैं। सुन रहे हैं? हाँ सुनो। अरे आपने तो पर्दे खोल रहा हूँ, आपके पास खजाना है, सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, एक बात सुन रहा हूँ मैं साहब, सुन रहा हूँ। हाँ, कह ये रहा हूँ कि मैं 2018 में गालिबन बता रहा हूँ कि मैं गया था मदीना पाक में। तो ये हबीब मक्कारी से मुलाकात हुई हमारी। 7-8 लोग गए थे। ये इस तरह हम लोग मुसाफा किए, मुसाफा करके चोंगा घुमा के अंदर चला गया। अब जरा सा भी टाइम नहीं दिया उसने। और पता नहीं लोग यहाँ उसके पापा को जो तारीफ करते हैं कि माने कितना लोग से, वो हजारों लोग से मिलते हैं, खड़े रहते हैं और थकते नहीं है। अब ये अभी मक्कारी 7-8 आदमी से मुसाफा किया और सीधे हुजरे में घुस गया। ये अभी मक्कारी पहले बहुत बदमाश लड़का था और पैंट बुशर्ट। अब मेरे सामने की ये बात है, मैं 7-8 लोग गवाह हूँ उसके। नहीं, मैं इसको बोला, लेकिन जो ना कोई असर नहीं है इन सबों को। भाई ठीक है, तुम लोग मेकअप अरे बहुत बड़ा मेकअप बाज है, मेकअप करके बगैर मेकअप के निकलेंगे भी नहीं वो। और ये इमरान मक्कारी, इमरान मक्कारी को तो नहीं देखा हूँ, मगर हबीब मक्कारी को मैं देखा हूँ। मुफ्ती समर मक्कारी, समर का भी तो वीडियो देखा हूँ, उसको सामने से नहीं देखा हूँ, मुलाकात नहीं है। उसके बहुत सारे, जो आपको बता दूं कि जो दावत इस्लामी पे बैठते हैं बहुत सारे हवारी उससे मुलाकात हुई थी मदीना पाक में। अच्छा।
हाँ, और भी बहुत सारे थे जो बैठते हैं, लेकिन जो है ना वो सब साइड उठ के बैठते हैं सब। देखो साहब, ये इदरीस को तो मैं सुन्नी क्या मानूं, ये साजी जड़ा में रहता है, ये तो मुसलमानों को गुमराह अरे करने के लिए भाई, आई है। ये गुमराह नहीं, ये सिर्फ पैसा बटोरने के लिए काम है। ये पैसा आप तो उठा के बटोर रहा देख है, लिए, लेकिन ये सिर्फ साजी सिर्फ जड़ा वाला इनका इदरीस ही काम है, पक्का गुमराह है। इनका काम है पैसा बटोरना। वहाबी हो, देवबंदी हो, चक्रालवी, खारजी हो, रावती हो, नेचरी हो, कादियानी हो, सबसे पैसा आना चाहिए। यहाँ अहमदाबाद में 3 जमातें बन गई, आपको मालूम है? हम्म एक सोसाइटी दावत इस्लामी बन गई, और कौन सी बनी? हम्म एक रिफाइनरी दावत इस्लामी और एक सोसाइटी। हाँ, ये बता रहे हैं हमारे नासिर भाई, यहीं पर रहते हैं अहमदाबाद में, मैं इनके घर पे रुका हूँ, कह रहे हैं यहाँ पर एक रिफाइनरी दावत इस्लामी बन गई, एक सोसाइटी, एक दावत, 3 इनमें टुकड़े टुकड़े हो गए, यही पैसे के चक्कर में। हाँ, अरे भाई तो बता दो रहे हैं कि इनका टोटल काम ही है पैसे का। इनका पैसा वसूलना, चंदा वसूलना, चाहे वो कोई भी हो, आबी हो, चाहे शिया हो, खारजी हो, कादियानी हो, नेचरी हो, जितने भी पत्रकार फीके हैं, अब सबके यहाँ ये अपना डब्बा रखा आप है। एक एक बात बिल्कुल खोल के बता रहा हो, आप किसके मुरीद हैं? हमारे पीर मुर्शिद हुजूर कमर रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत और रिजवान बिरादर हुजूर ताज शरिया। बताओ, ये कमर साहब के मुरीद हैं? कितनी खुल के बात बता। अगर ही यहाँ के छोटे भाई के मुरीद हैं। बड़े भाई हैं शायद की गालिबन की, छोटे हैं? नहीं, बड़े नहीं, छोटे थे। छोटे हैं ये थे, डॉक्टर भी थे। इनकी तकरीर मैंने कोटा में सुनी थी। प्रोफेसर थे जी, प्रोफेसर। मैंने कोटा में इनकी तकरीर सुनी थी, वहाँ पर वो मस्जिद फकीरान में। जी। तो उन्होंने इस पर की थी, ये मक्का नहीं जहाँ जहाँ खैर व शर की है, एक शहर पे तकरीर की थी उन्होंने। और बरेली में ही मेरी एक बार मुलाकात हुई थी उनसे। जी, क्योंकि उनकी तंदुरुस्ती बहुत ज्यादा थी उनकी। हाँ, बहुत और अजहरी मियाँ में इनमें कोई फर्क नहीं था। हाँ, एकदम वो भी वही सही थे, लाल थे वो भी। हाँ, एक जैसे लगते थे। हाँ, हमने 1-2 बार उनको देखा, उसके बाद से फिर मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तो ये मानूं कि जो इलियास काजी के बारे में खामोश हैं, उनको सुलह कुल्ली माना जाए, ये माना जाए कि या तो ये वहाबी है। नहीं, जब तक उसके अंदर कोई उसकी खसलत आदत नहीं दिखाई पाई जाए, बुराई नहीं दिखाए, तो हम वहाबी नहीं कह सकते हैं। मगर सुलह कुल्ली तो इसमें कोई शक नहीं है। सुलह कुल्ली तो कहेंगे ना। हाँ, सुलह कुल्ली तुम कह सकते हैं, क्योंकि इदरीस सुलह कुल्ली है, ये अब्दुल मुख्तार उदरवी भी सुलह कुल्ली है, मुफ्ती शहजाद आलम भी सुलह कुल्ली है, ताहिर। अब शहजाद आलम के साथ उनके बारे में मुझे कोई नहीं, वो सुलह कुल्ली है, वो तो इनके बारे में ज्यादा वो कदम नहीं उठाता है। और ये ताहिर पीपल थाने का जुल्फकार नईमी का शागिर्द बताता, ये भी सुलह कुल्ली है। और ये ज्यादातर सुलह कुल्ली हो गए साहब। क्योंकि ये अशरफिया मुबारकपुर वालों को तो मैं क्या मानूं, ये तो सबके सब सुलह कुल्ली। अरे भाई, ये वही पता नहीं, समझ में आज उठा के देख लिए, इन लोग की मान्यता रद्द कर दी गई। हाँ, देखिए, मतलब थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा इनके यहाँ पे उठा के देख ली कि देवबंदी भी आके नमाज पढ़े, शायद देवबंदी आए थे, घुसे थे इनके यहाँ। देवबंदी घुस गए थे, बताइए। घुसे थे, फिर जब लोग इस पे वो किए, एतराज किए, तो फिर जो नहीं लोग जो ना कुछ जवाब नहीं पाए। अरे भाई, क्या मतलब है तुम्हारे देवबंदी कैसे घुस सकते हैं? देखा है, गिरगट की तरह रंग बदल देते। हाँ, जराफी करने लग जाते हैं, जैसे इलियास। वही हम कह रहे हैं कि ये जहाँ दावत इस्लाम भी घुसेगी ना, वहाँ भी देवबंदी सब घुस जाएंगे। क्या बात है, ये एक ऐसा, हाँ, ये एक ऐसा दरवाजा है ना, ये वहाबी देवबंदी। ये भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर सबके सब सुन्नी से जोहापुरा में अब 60-65% देवबंद वाले हो गए। हाँ, तो वही जहाँ घुसेंगे ना, वहाँ पे सब कुछ सामने इनकी मस्जिद बनी है, सामने सुलह कुल्ली बना देंगे सब कोई। अरे मैं जहाँ ठहरा हूँ, ये सामने मस्जिद बनी है जोहापुरा में। हाँ, तो ये बता रहे थे कि ये सब के सब सुन्नी थे, अभी 60-63% देवबंद वाले हो गए, ये दावत इस्लामी वाले आ गए ना यार। वही, हाँ, ये सबसे बड़े ये गेट है। असल में सुन्नी लोग समझते हैं सुन्नी है, अब इनके पीछे जो ना वहाबी देवबंदी घुस जाते हैं। अरे कॉलेज में हम लोग को बहुत अफसोस रहता है, बहुत अफसोस लगता है हम लोग को कि बताओ, यही बता रहे थे छुपे हुए देवबंदी। हाँ, ये भी यही बता रहे हैं हमारे नासिर भाई की दावत इस्लामी देवबंदी ये एक ही है। एक ही नहीं है, मतलब ये कि इन्हीं के गेट से ये तुम वहाबी देवबंदी घुस जाते हैं। अजहरी मियां ने भी कहा था, जो काम वो करते थे वो दावत इस्लामी वाले क्या बात है साहब। तो मैं तो मानूंगा कि अजीज भी सुलह कुल्ली वहाबी हो चुका है। अरे भाई, इदरीस के भाइयों ने अहमद पटेल को आप जानते हो, गुजरात में जो अहमद पटेल थे ना, कांग्रेस वाले। हाँ, वो कौन थे, किस तरह के? वो देवबंदी थे। पता नहीं उसके बारे में। नहीं, जमाती थे, देवबंदी थे, मुझे मालूम है। मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ गुजरात में। जब वो मर गया तो उसकी कुरान खानी कोटा में इदरीस के बिरादरों ने, इमामों ने की, मुफ्तियों ने की।
और दुआए मगफिरत की और कुरान खानी की, उसके लिए देवबंदी के लिए, अहमद पटेल के लिए, कोटा राजस्थान में। और ये दूसरों को कहेंगे देवबंदी वहाबी, और खुद दुआ कर रहे हैं भाई ये तमाम इमाम मिलके। तो साहब इनका क्या गिरगट की तरह रंग है साहब इन लोगों का। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कोटा में लगभग 25-30% अब देवबंद वाले हो गए इन लोगों की वजह से। अरे ये वही बोल रहे ना कि जहाँ घुसेंगे ना ये जो ना ये सब सबका दरवाजा, हाँ, वाले जहाँ घुस जाएंगे सबका दरवाजा खुल जाएगा। अरे क्या बात, एक यार पॉइंट के बाद रोशन है इनके ऊपर कुल यार। बहुत बारीकी से समझते हैं, जहाँ देवत इस्लामी वाले जाएंगे और सबके लिए दरवाजा सब दरवाजा खुल जाएगा, सब घुस जाएंगे उसी में। वहाबी, देवबंदी, शिया, कादियानी, अहले हदीस की मस्जिद हो गई साहब कोटा में। हाँ, जब से आए ना दावत इस्लामी वाले, उसके बाद से अहले हदीस की मस्जिद हो गई। कैथुन में हो गई। कैथुन में एक भी नहीं था देवबंदी, वहाँ पर मस्जिद बन गई अहले हदीस की कैथुन। सही है, होना ही है ये एकदम उसके समझ लीजिए कि ये सुलेकुल्लियों के गेट है, दरवाजा ये, और इनके इन्हीं के दरवाजे में सभी घुस जाते हैं। हाँ, से कभी ने कहा था कि इलियास काजी इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था, तो मैंने कहा तू उनके पीछे नमाज पढ़ता था ऐसा, ये तौबा कर लेता, लेकिन वो नमाज इसने कब दोहराई ना, आज तक निकाह किया ना कलमा पढ़ा। जब जामे नहीं मुरादाबाद खुद पढ़ते हैं, जामे नहीं मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा है, तो ये इससे कलमा क्यों नहीं पढ़वा था जुल्फ़िकार नहीं। और पीर है उसको मुरीदीन जो है ना वो जाके देखिए सब एक लाइन से पढ़ते हैं सब। मैं तो कह रहा हूँ ये सब सुलह कुल्ली हो रहे हैं। ये इंदौर वाला अनवारुल बयान भी सुलह कुल्ली है, जिसने अनवारुल बयान लिखी है। तो अनवारुल बयान लिखी ना, आपने जाना समझ रहोगे। इंदौर वाले जो मौलवी साहब है वो झूठे खलीफा बनते हैं कि मैं बद्र मिल्लत का खलीफा हूँ। बद्र मिल्लत की किताब है, मारिफ बद्र मिल्लत, उनका इनका नाम और निशान अता पता भी नहीं है साहब। तो ये सब सुलह कुल्ली हो के कौम को गुमराह कर रहा है साहब। हाँ सही है, बिल्कुल। और आपको मालूम है सबसे कट्टर सुनिए अगर कोई है हिंदुस्तान में, तो सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल सत्तार हमदानी साहब है। अब्दुल सत्तार हमदानी साहब वो एक नंबर के मुनाजिर हैं पूरे गुजरात में, हिंदुस्तान में एक नंबर के मुनाजिर। अरे बेहतरीन आलिम है भाई, इनका नाम आता है और सुल्तानुल मुनाज़रीन का लक़ब उनको दिया जाता है। मुनाजिरों के बादशाह और मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर मौलाना अब्दुल सत्तार। और उनकी किताब के बारे में एक इमाम साहब भी बताए थे, मैंने उस किताब को पढ़ के लोगों को सुनाया। मोमिन की वफात है, कौन सी किताब है, वो मकबूल हो गई उनकी किताब। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। और सुन्नियत का जितना काम उन्होंने किया है ना, इतना बरेली वाले क्या करेंगे साहब। और ये दावत इस्लामी वाले क्या करेंगे। बरेली में अब्दुल सत्तार हमदानी साहब को चांदी से तोल देना था। बरेली में उर्सा आला हज़रत में अब्दुल सत्तार हमदानी साहब को चांदी से तोल देना था। और उनकी किताब दावत इस्लामी एक अलमिया उसको बांटना था, लेकिन बरेली वाले भी नहीं बंटवा पा रहे, और न मारेरा वाले बंटवा पा रहे, न बिलग्राम वाले बंटवा पा रहे। क्या मालूम इन खानका वालों को क्या हो गया, सुलह कुल्ली हुए जा रहे हैं, क्या है साहब, क्या ख्याल है साहब। नहीं सही है, ऐसा है ना कि मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ कि जितने खानका वाले पैसे हैं सबको किसी न किसी तरह पैसा इनको चाहिए। नमाज़ी बनाते नहीं है, हलाल रोज़ी का पाबंद बनाते हैं। पैसा कैसे आना है, कैसे आपके भिवंडी में ये कैसे चल रहा है मौलाना फखरुद्दीन साहब हशमती। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं आप। हाँ जानता हूँ, कट्टर सुन्नी तो है ना सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो कर रहे हैं, खैर अच्छा कर रहे हैं वो मौलाना फखरुद्दीन साहब हशमती। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छे हैं। इन इमामों से अच्छे हैं जितने भी भिवंडी में और इमाम है उनसे अच्छे हैं। क्योंकि भिवंडी में ही मैं आया, मेरी मदीना मस्जिद में तकरीर हुई थी। मदीना मस्जिद है ना जिसमें मौलाना निसार अहमद साहब मिसबाही हैं। अच्छा, उन्होंने मेरी तकरीर करवाई थी जुमे के दिन, और गैबी नगर में भी हुई थी। क्वार्टर गेट में वो जो है वो आलिम नहीं है, कौन है, यूसुफ रजा। वो आलिम थोड़ी है। उसके घर भी मैं गया था, वो आलिम नहीं है, बस ये तकरीर करने लगा है। हाँ तो ये शायद रमजान की यूथ तो निकल चुके हैं। अच्छा, ये अमीरुल कादरी भी बहुत अनशन तकरीर करता था। अरे ये तो पूरा वो भी जो है सुलकुल्ली है, वो सुलकुल्ली है और क्या जो अमीरुल कादरी सुलकुल्ली है। वहाबी देवबंदी आपसी खारजी सब स्टेजों पे जाता ही है। शियों की किताब से इसने बयान दिया, आपको मालूम है। और शियाओं की किताब से बयान दिया, बताइए। अमीरुल कादरी और सैयद बताता है। अरे वो सैयद उसके बाप दादा कोई सैयद नहीं था, उसका पूरा खनका उसका खंगाला गया उसका। तो उसके बाप दादा कहीं खन्ना वो थे ही नहीं उसके सैयद, और ये अपने आप को सैयद लगाता है। ये अमीरुल कादरी मालेगांव का, मालेगांव वो सब जानते हैं कि नहीं है, लेकिन ये ना आलिम है ना कारी है,
कुछ और नहीं, कुछ अगर नहीं। 17-16 कुल्ली सब में जाता है देवबंदी बरेली। और ये वहाँ से मालेगांव से ऐसा बताया, कोई देवबंदी बस देता है इज्तिमा के लिए, शाकिर अली साहब के लिए, तो वो इज्तिमा में बस आती है कहाँ लगे देवबंदी, थे? ये मालेगांव से। कहाँ पड़ रही? हेलो, जी जी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। इंशाल्लाह मैं फिर बात कर लूंगा, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और आप तो माशाल्लाह रोशन दनी शख्सियत हैं, और इंशाल्लाह कुतुब बन जाएंगे आप, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो आप ठीक है, इमामत करते हैं कि खाली ट्यूशन पढ़ाते हैं? मैं भी ट्यूशन कराता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और फिर यहाँ पे अभी मैं काम है मस्जिद में, थोड़ा सा ये जो चंदा उंदा रहता है, जो ना इमाम इमाम का चंदा, तरावी का नजराना है, अच्छा अच्छा। ज़कात फितरा वगैरह सब बैठा हूँ लेके। तो वहाँ कौन से महल्ले में? तो भिवंडी नगर में है? भिवंडी में यहाँ पे मैं मंगल बाजार से लेते हूँ। अच्छा अच्छा। एक वो कौन सी चाल है, वो चाल के पास में महल्ला है ना नहीं कोई? नहीं, ये यहाँ पे यार सुलेला मस्जिद है, एक सा होटल है। अच्छा अच्छा, वहाँ काफी आया, मैं भिवंडी में रहा भी हूँ मैं तो। बीबी आस की जो मस्जिद है ना, आस आज बीबी भी तो उधर पड़ता, कल्याण रोड पड़ता है। मैं उधर ही रहा था, उधर ही काफी। नहीं नहीं, वो तो उधर यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ ठीक है साहब, बहुत अच्छा रहा। मैं इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा दूंगा कि मुजाहिद मिल्लत फखर अहल सुन्नत जनाब हामिद रजा साहब ने फरमाया कि दावत इस्लामी वालों से बचना चाहिए बस। ठीक है साहब? बिल्कुल, इसमें इसमें क्या शक है? इसमें ये समझ ली कि वादी देवबंदी को जो साथ मिला के चलेगा, तो वो हमारा कुल्ली हम जो ना, हमारा साथ कभी हो ही नहीं सकता अरे उससे ना। ये एजीज साजिद देड़ा वाला भी तो उनका ही साथ दे रहा था, कोटा वाला, वो भी हाँ, खुला कुल्ली है। शाही अब ये मावा कोटा सेंटर वाला से, का मुझे तहकीक तो नहीं नहीं है, मुझे मगर ये मालूम कि है, हम शाही मावा जिसके सेंटर बारे में। से, शाही मावा हाँ। सेंटर का चंदा लगाया जो देवबंदी है रूपदार साहब, बाद में क्या कहता हम्म, मुझे मालूम नहीं था। हम्म। तो ये इन लोगों ने हाँ, बताया ना तो टीवी ये से। इस तरह अपना जो है तावील बांध के निकल जाते हैं, अरे आवाम को बेवकूफ बना देते हैं। खुद अजहरी मियां ने कहा था कि दाऊद हाँ इस्लामी वालों ने बताया टीवी से अल्लाह हाँ के रसूल की आवाज आई कि इलियास कादी को मेरा हाँ सलाम पहुंचा हाँ, देना। हाँ। ये वो तो अरे सुन, बहुत बड़ा ड्रामा किए थे ये सब। तो हाँ सुना होगा ना आपने साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वाज़ेह बात है ये, तो जो हमने सुना टीवी ये। से बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की आवाज थी, ये हाँ मुसलमान हाँ कब है साहब? अब भी हाँ हाँ, मुसलमान माने उदयपुर से मेरे सामने कोई आके बात सवाल ही करें नहीं ना। है। 88 अरे 152 ये 53 इस पे 52 बात, 98 मैं ये बताऊंगा बात कहाँ कैसे करते हैं? हैं? ये इस पे बात कहाँ करते हैं? आप बोलिए ना, उनको बात कर सकते हैं, नहीं, इस ये पे नहीं उदयपुर बात जैसे करें। कट्टर लोग क्यों उनको पाले बैठे हैं? उदयपुर, हाँ इंदौर, उज्जैन, चित्तौड़ और हाँ रतलाम और हाँ कोटा वाले क्यों पाले बैठे हैं हाँ। जब ऐसी ऐसी गुस्ताखी ये करा है? और खुद अजहरी हम्म। मियां ने बातें बताई हैं, तो फिर भी ये नहीं मान रहे साहब। नहीं मानेंगे वो, उनके मोहब्बत जो छा गई है, दिल में बैठ गई है। वो जक़ात पप्पा सबके की खिला दी, ऐसे जक़ात सबके खिला दी। पप्पा की मोहब्बत बैठ गई है। हाँ। अरे वो इसने जक़ात सबसे बहुत खिला दी है, पब्लिक को बांट दिया है। हम्म, और इसने एक ड्रामा बनाया था कि एक आदमी कह रहा है कि वादा खिलाफी के बारे में क्या हुक्म है, जवाब देता है, फिर वो कहता है कि मैं मदीने शरीफ गया था या मैं सो गया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा हाँ हाँ देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, सही है, ये तो इसने हकीकत है। खड़े होकर सलाम का जवाब नहीं दिया, बैठे बैठे ये जवाब दे रहा कुर्सी। हाँ 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 हाँ, ये हकीकत बात है, ये हकीकत है, सही है, तो हकीकत उसके है। बाद भी उदयपुर के लोग कहें कि गुस्ताखी नहीं, तो फिर क्या गुस्ताखी है यार? तो हाँ हाँ। किसी गुस्ताखी के वो हम्म, अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब बैठ के दे रहा है और ड्रामा बना रहा है, हैं? हाँ झूठ बोल बोल हाँ। के ऐसे ख्वाब अरे गढ़ तो रहा है। अब वही वही तुम्हें बताया कि इनका बस काम ही है, बस पैसा आना अल्लाह के चाहिए। रसूल फरमाते हैं जो मेरी तरफ झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। ये अपने अब ये इजली साजी देने जहन्नम, वाले को गुस्ताखी नजर नहीं आ उनको रही। वो कौन है? एक और उनको मुफ्ती जहन्नम से, शहजाद आलम उनको इंदौर जहन्नम, वाले भी को गुस्ताखी नजर नहीं आ रही, शहजाद बरेली को भी गुस्ताखी। फिर क्या गुस्ताखी है भाई? उनको जहन्नम ही कबूल है। बताओ, ताहिर है पैसा आना वहाँ भी है, चाहिए, ताहिर वहाँ भी बुकान नईमी का शागिर्द है, ऐसे भी पैसा गुस्ताखी हो आना रही है। चाहिए जरा, उनको ये है, उनका फार्मूला का पैसा आना चाहिए। बस पैसा आना चाहिए, ज़कात से खिला हाँ, देगा, बस सब कुछ बस, खुश कर देगा बस। हाँ, अल्लाह पैसा हमारी आना चाहिए, अल्लाह चाहे हमारी वो आदि दे, चाहे वो देवबंदी दे, चाहे कोई भी 72 फिरका से आए, पैसा आना चाहिए। भिवंडी में और ये आपको मैं देखा हूँ जो मदीना पाक में किस तरह जो है ना, ये चारों तरफ से जो है लूटते हैं, लूट के आवाम को, और ये पैसा बर्बादते हैं कि हम जाते हैं इलियास सत्तार को। अरे पैसा तो इतना है कि पूरे राजस्थान, हाँ पूरे मध्य प्रदेश, पूरे महाराष्ट्र हाँ, के मदरसे खड़े खड़े खरीदने, खड़े तो खड़े। हम जान दे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मैं देखा जो है ना इन लोग का। हाँ सही है, देखा हूँ आप। हेलो हेलो। हाँ, मैं बोला, मैं देखा जो इन लोग का मदीना पाक में इन लोग ड्रामा, यार किस तरह से ये पैसा वसूलते हैं, वहाँ उल्लू बनाते हैं। अरे बहुत और गुमराह मैं करते हैं। वहाँ से जितना, अगर मैं 1 साल 2 साल पैसा जमा कर लेंगे ना, कहीं ना कहीं तो मस्जिद पे पैसा बना सकते हैं, इतना पैसा आता है वहाँ पे। अरे वो तो इनके पास पूरी दुनिया से पैसा आ रहा था, पूरी तो दुनिया। वो, हाँ, खाली सऊदी की मैं बात बता रहा हूँ, और बाकी जगह से क्या आता है नहीं आता वो नहीं मालूम मुझे, वो तो ये लेकिन दो खाली मैं नंबर सऊदी के का जो पैसे, देखा ये ना, कम दो से कम नंबर अगर के एक बार पैसों से 2 को, बार।
ये हाँ। 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर का भी कर लें, हिला शरई करके, सब तरकीब है इनके पास। अरे वो सब हीरा शरई करके निकाल कर लेते हैं अपना। वो तो आपस में बांट लेते हैं सब। हाँ हाँ हाँ, सब हीरा अब शरई ये करके लोगों अपना। के ये समझ में नहीं आ रही कि इसने अल्लाह के रसूल के नाम का ड्रामा बनाया। आपको मालूम है हबीब अत्तारी का कितना सैलरी वहाँ पे? कितनी है? हबीब अत्तारी या इमरान अत्तारी का कितना सैलरी मालूम है आपको? कितनी है? 1.5 लाख सैलरी है। 1.5 लाख, बताइए। हाँ। वो कहेंगे क्या कि हबीब अत्तारी का इतना बड़ा कारोबार है कि उन्हें फुर्सत अब नहीं ये मेकअप करके आते हैं और 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो भाई देखिए। अब जो ना अब वो तारीफ नहीं करेंगे, वो तारीफ में नहीं आएंगे, अरे तो फिर जो ना हम थोड़ी तो हम तो भाई हक बोलने वाले हैं, हम क्यों किसी के बारे में तारीफ करेंगे? क्या बात है, ये आपने हक बात बोली है आज, वरना ये लोग खामोश रहते हैं, रजवी लोग भी खामोश हो जाते हैं। नहीं तो वही बोले कि जहाँ से ये लोग पैसा पा रहे हैं, अरे अखबार बयान किसने लिखी है ना, इंदौर वाले मौलवी भी नहीं बोल रहे साहब। इंदौर के जो मौलवी है ना, मुफ्ती शहजाद साहब, काबिल मुफ्ती हैं इंदौर के, मुफ्ती बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। यही कह रहा है क्या गुस्ताखी थोड़ी है, इन बातों को गुस्ताखी नहीं मान रहा है वो। अब उससे मैं पूछूं फिर गुस्ताखी किसे कहते हैं, जब ये अल्लाह के रसूल के नाम का ड्रामा बना रहा है। ये कह रहा है कि टीवी से आवाज आई अल्लाह के रसूल की, लिया काजी को सलाम पहुंचा देना, और खड़े होकर जवाब नहीं दे रहा, बैठ के जवाब दे रहा है, और झूठे झूठे ख्वाब लिखवा रहा है, गढ़वा रहा है, बुलवा रहा है, और किसे गुस्ताखी कहते हैं? का पैसा आना चाहिए। टर्की का बादशाह ने अल्लाह के रसूल का नाम सुना था तो तख्त से नीचे गिर गया था। नाम सुनकर, हुजूर का नाम सुनकर अदब की वजह से तख्त से नीचे गिर गया। उससे अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहा है, ये कुर्सी तो उड़ भी नहीं रहा, न कैफियत तारी हो रही, न खुशी तारी हो रही, कुछ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे मौलवी हो गए जो इन बातों को देख रहे हैं और अंधे बन रहे हैं कि ये आला हज़रत का नाम ले रहा है तो माफ कर दो। तो इसका मतलब आला हज़रत को इतना बढ़ा दोगे कि आला हज़रत का नाम लेकर कितनी गुस्ताखी करे सब माफ कर दी जाएगी। सब पैसे का देन है भाई। पैसा आप जब किसी को दीजिएगा ना, 50,000 रुपया जब किसी को मुंह पे मारिएगा ना, तो गलत भी कुछ रहेगा ना तो खामोश हो जाएगा वो। आज आप यही चीज हो रहा है, आपको 10-20 हजार 50,000 मुंह से उसको मार दीजिए, तो आप गलत भी किए ना तो भाई आपकी तारीफ में आ जाएगा। आप हो रोशन गनी शख्सियत, कुतुब बनने के लायक। और आपने मेरी ऑडियो सुनी होंगी, सुनी है? कौन सी ऑडियो? मेरी कोई वीडियो ऑडियो नहीं सुनी आपने? नहीं तो हाँ, मैं इंशाल्लाह सुन लेना आप। तो मैं तो हक बात कहता हूँ, जैसे आप कहते हो ना ऐसी हक बात मैं भी करता हूँ। आप भाई देखिए, हम किसी का जो ना चंदा लेना ना देना भाई, हमको हम जो बात रहेगा हकीकत रहे, जो वही बोलने की, जो दावत इस्लामी के जो बहुत सारे कुछ लोग हैं जो 10-20 हजार 50,000 रुपया महीना जो खाते हैं, खा के खामोश हो जाते हैं, उनके बारे में जो गलत भी रहेगा तो भिवंडी में एक ही शेर है सुन्नियों में, हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब हाशमती। बताइए। वैसे शेर आदमी तो है, काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे है, ठीक है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और आलिमों के मुकाबले उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या ख्याल? नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पूरा इत्तेफाक है इससे। मौलाना फखरुद्दीन हाशमती, हाँ, बहुत अच्छी तरह से हम जान रहे भाई उनको, जिंदा दिल, हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। और ये कलीम हनफी साहब से भी आगे हैं सुन्नियत का काम। अरे कलीम हनफी रजवी का बेचारे बहुत काफी दिनों से उनका जो ना काम चल रहा है। अरे वो भी अब सुलह कुल्ली हो गए, अब कह रहा है कि मैं दाऊद को गुमराह नहीं कहता, काफिर नहीं कहता, ना पहले खूब बोले। देखिए हर आदमी को सुलह कुल्ली कहिएगा तो फिर मसला हो जाएगा। नहीं, वो इस मामले में पीछे हट गए ना, 10 साल पहले तो खूब बोले। हाँ, इस मामला में थोड़ा सा खामोशी इख्तियार किया उन्होंने, देखा ना आपने। मैं जो कहता हूँ बहुत नहीं सही है, आपकी बात जायज है, बिल्कुल सही है। आप बोल रहे हैं पहले जितना बोले थे जैसे बोलो ना यार, पहले जैसे बोल रहे थे इसके खिलाफ, दाऊदसाई वालों के खिलाफ, अब ये कह रहा है कि मैं दाऊदसाई वालों को गुमराह वगैरह कुछ नहीं कहता, तो फिर इन बातों को क्या कह रहा है जो इलियास लिख रहा है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है सफा नंबर 31 सुन्नत में, और जो इसके इज्तिमा में गया उसकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, फिर किसे गुमराह कहोगे, फिर किसे तुम काफिर कहोगे? क्या ख्याल है साहब? नहीं देखिए, अब ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग कुछ खामोश है, कुछ वजह होती है। सुन्नत में ये भी लिखा है कि एक औरत ने टीवी निकलवा दिया था तो उसको दीदार, अल्लाह के रसूल का ख्वाब में दीदार हुआ। अब ये मसला ये है ना कि एक चीज, अब ये भी मसला आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज किताब में कोई लिखी, अगर वो बंदा उस चीज को मानता नहीं है ना, तब इसको ऊपर हुक्म नाफिज नहीं होगी, ये मालूम होना चाहिए आपको। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बाय द वे अगर लिखा उसके किताबों में, अगर वो उसके ऊपर कलाम उसपे अपना वो नहीं करता है तो अपना खामोशी इख्तियार करता है, चाहे भाजता है चाहे उस पर कुछ नहीं देता है, तो फिर उसकी गिरफ्त तभी होगी जब वो उस पर कायम होगा कि हाँ ये सही है, तब वो गलत हो। नहीं, जब जामे नईम मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लग चुका है तो फिर तो कलमा पढ़ना पड़ेगा ना इलियास काजी को।
नहीं तो कुफर का फतवा मसला यही है ना कि अगर वो उस पे कायम है कि भाई ठीक है ये ऐसा है तो हाँ सही हो है या ना हो, लेकिन कुफर का फतवा लग चुका है। हाँ, अब अजान हो रही है, अजान हो रही है, इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, अजान हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह।